जी, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को हम स्टडी करेंगे। न्यूक्लियस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज ब्रेन ऑफ द सेल। और तमाम के तमाम हेरिडिटी इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होती है। न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में सबसे पहला जो पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा वो इसकी लोकेशन है। और प्लांट सेल के अंदर इट इज़ पेरिफेरल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल, जबकि एनिमल सेल के अंदर इसकी लोकेशन सेंट्रल होगी, क्योंकि वहाँ पे सेंट्रल वैक्यूल नहीं होता तो न्यूक्लियस सेंटर में मौजूद होगा। न्यूक्लियस के नंबर के ऊपर बात कर लेते हैं। और मोस्टली सेल्स के अंदर सिंगल न्यूक्लियस मौजूद होगा, उनको हम यूनिन्यूक्लिएट कहते हैं। बट सम मे हैव टू न्यूक्लियाई, बाई न्यूक्लिएट उनको कह देंगे। और अगर न्यूक्लियाई का नंबर ज़्यादा है तो उनको हम मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल का नाम दे देंगे। शेप की तरफ हम आते हैं। यूजुअली न्यूक्लियस इज स्फेरिकल इन शेप, लेकिन कुछ केसेस में इसकी इरेगुलर शेप भी हो सकती है। जैसे वाइट ब्लड सेल्स में आपने न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स को पढ़ा होगा कि उनमें इरेगुलरली शेप न्यूक्लियस मौजूद होता है। न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के अंदर बेसिक कंपोनेंट्स को हम देखते हैं कि कौन कौन से मौजूद हैं। सबसे पहले तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ हम आ जाते हैं। दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द न्यूक्लियस, और ये डबल मेम्ब्रेनस है। ठीक है, सो यहाँ पर हम इसके दो कंपोनेंट्स को देखेंगे। एक इसका आउटर कंपोनेंट यानी आउटर मेम्ब्रेन, और दूसरा इसका इनर कंपोनेंट जिसको हम इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का नाम देंगे। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इन दोनों के दरमियान मौजूद स्पेस को हम कह देंगे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। सो ये आउटर और इनर को कलेक्टिवली हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का नाम देंगे, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज न्यूक्लियर एनवेलप। अब यहाँ पे 2 से 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको हमने याद रखना है कि जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इट इज कंटिन्यूअस with another cell structure that is endoplasmic reticulum। और यूजुअली आपने याद रखना है कि इट इज कंटिन्यूअस विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जबकि जो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इट सराउंड्स न्यूक्लियोप्लाज्म। सो ये फ्लूइड कंपार्टमेंट जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, दिस विल बी कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, आउटर इन कंटेक्ट विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनर विल बी सराउंडिंग न्यूक्लियोप्लाज्म। कुछ पॉइंट्स के ऊपर ये आउटर और इनर मेम्ब्रेन ये एक दूसरे के साथ कंटिन्यू हो जाती हैं। अब ये पॉइंट्स जहां पर आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन आपस में कंटिन्यू हो जाएंगी, यहां पर जो स्ट्रक्चर डेवलप होती है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर। और न्यूक्लियर पोर का बेसिक फंक्शन सब्सटेंसेस का एक्सचेंज है। इसने एक्सचेंज को रेगुलेट करना है बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। लाइक इसमें कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं सब्सटेंसेस की जिन्होंने न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू न्यूक्लियस के अंदर एंटर होना है। फॉर एग्जांपल एटीपी, इसी तरह से न्यूक्लियोटाइड्स और एंजाइम्स ये न्यूक्लियस में एंटर होंगे। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जिन्होंने न्यूक्लियस से में बनना है और बाहर मूव करना है, जैसे राइबोसोमल सब यूनिट्स ये बाहर मूव करेंगे, मैसेंजर आरएनए बाहर मूव करेगा, ट्रांसफर आरएनए बाहर मूव करेगा। तो न्यूक्लियर पोर्स का बेसिक फंक्शन न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के दरमियान एक्सचेंज को रेगुलेट करना है। उसके बाद इस न्यूक्लियोप्लाज्म की तरफ हम आते हैं। यहाँ पर नॉन डिवाइडिंग स्टेज में, यानी जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा, फाइन थ्रेड्स का नेटवर्क मौजूद होता है, और इस नेटवर्क को हम कहते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन फाइबर्स इनको कहेंगे, नेटवर्क को क्रोमैटिन नेटवर्क कहेंगे। और जब सेल डिवाइड हो रहा होता है
तो इन्हीं क्रोमैटिन फाइबर्स की कंडेंसेशन से क्रोमोसोम्स डेवलप होते हैं। सो नॉन डिवाइडिंग स्टेज में ये इस फॉर्म में मौजूद होंगे, फाइबर्स की फॉर्म में। जब सेल डिवाइड हो रहा होगा तो तब यही क्रोमैटिन फाइबर्स कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाएंगी, और हमें जो क्रोमोसोम नजर आएगा तब जो विजिबल फॉर्म इसकी होगी, उसके अंदर दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को हम देख सकते हैं। एक इसका सेंट्रल पोर्शन, दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रोमियर, और इस सेंट्रोमियर के साथ अटैच्ड होते हैं क्रोमैटिड्स। सो ईच टिपिकल क्रोमोसोम कंटेन्स वन सेंट्रोमियर एंड टू क्रोमैटिड्स, और ये क्रोमैटिड्स एग्जैक्ट रेप्लिका होते हैं, ये एग्जैक्ट कॉपी होती है, इसीलिए हम इनको सिस्टर क्रोमैटिड्स का नाम भी देते हैं। न्यूक्लियस के अंदर एक और प्रोमिनेंट रीजन मौजूद होता है जो है नॉन मेम्ब्रेनस, लेकिन ये डार्कली स्टेन्ड रीजन होगा। इस डार्कली स्टेन्ड रीजन को हम नाम देते हैं न्यूक्लियोलस का, और इसका नंबर वेरी कर रहा होता है। देयर कैन बी वन न्यूक्लियोलस और देयर कैन बी मोर देन वन न्यूक्लियोलाई। न्यूक्लियोलस का बेसिक फंक्शन राइबोसोम की सिंथेसिस है, इसलिए हम इनको कह सकते हैं कि दीज आर द फैक्ट्रीज फॉर राइबोसोम सिंथेसिस। इसके दो इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं जिनको आपने याद रखना है। एक ये इसका पेरिफेरल एरिया, इसको हम नाम देते हैं पेरिफेरल ग्रेनुलर एरिया। पेरिफेरल का मतलब है कि ये आउटर पोर्शन होगा, ग्रेनुलर का मतलब है कि इसमें ग्रेन्यूल्स मौजूद होंगे, और वो ग्रेन्यूल्स क्या हैं? दीज आर प्रिकर्सर्स फॉर राइबोसोम सिंथेसिस। दूसरा इसका रीजन है सेंट्रल, और इस सेंट्रल रीजन के अंदर फिब्रिल्स मौजूद होती हैं, इसलिए हम इसको नाम देते हैं सेंट्रल फिब्रिल एरिया। ठीक है, सेंट्रल एरिया है न्यूक्लियोलस का, इसके अंदर फिब्रिल्स मौजूद होंगी, और ये फिब्रिल्स एक्चुअली क्या हैं? दीज आर डीएनए एंड आरएनए मॉलिक्यूल्स, और इन दोनों का रिलेशन है राइबोसोम की सिंथेसिस के साथ। इसलिए यहां पर जो डीएनए मौजूद होता है उसको हम कहते हैं आरडीएनए, और आरडीएनए का मतलब यह है कि इस पे वो जीन्स मौजूद हैं जिन्होंने राइबोसोम की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होना है, और जो आरएनए यहां पर सिंथेसाइज होता है उसको हम कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। और राइबोसोमल आरएनए आपको पता है कि दिस इज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम। सो ये ओवरऑल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं जो हमने न्यूक्लियस के अंदर डिस्कस किए हैं। इसकी आउटर मेम्ब्रेन जो कि डबल मेम्ब्रेन है, इसको हम न्यूक्लियर एनवेलप का नाम देते हैं। इसकी आउटर मेम्ब्रेन इन कंटेक्ट होगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, और इनर सराउंड करेगी न्यूक्लियोप्लाज्म को। आउटर और इनर मेम्ब्रेन जहां पे आपस में कंटिन्यू होंगी वहां पे बनेंगे न्यूक्लियर पोर्स। इनका काम है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के दरमियान मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट करना। न्यूक्लियस के फ्लूइड कंपार्टमेंट को कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, और इसके अंदर मौजूद होती हैं फाइन थ्रेड्स जिनको क्रोमैटिन फाइबर्स कहेंगे, इसके नेटवर्क को क्रोमैटिन कहेंगे, और इसी क्रोमैटिन की कंडेंसेशन से क्रोमोसोम डेवलप होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर नॉन मेम्ब्रेनस प्रोमिनेंट एरियाज, डार्कली स्टेन्ड एरियाज जिनका राइबोसोम के सेंसेस में रोल होता है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस, और इसके दो मेजर रीजन्स को हमने डिस्कस किया है, पेरिफेरल ग्रेनुलर एरिया और सेंट्रल फिब्रिल एरिया।